दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहां बाढ़ आई हुई है। आपका कार, आपका वाहन एक ऐसी जगह पर जाकर रुक गया जहां से आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। सामने कीचड़ है और बाढ़ का पानी है। आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आप एक आम आदमी हैं। लेकिन अगर आप देश के एक बड़े पॉलिटिकल घराने से संबंध रखते हैं, आप देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो अभी सत्ता से बाहर हैं, और आपको वापस से अपनी खोई हुई लोकप्रियता हासिल करनी है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? एक हाथी का इंतजाम करेंगे और उस पर बैठकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाएंगे। जी हाँ, बात हो रही है भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो बिहार के एक गांव बेलछी पहुंच गई थी हाथी पर बैठकर। को थोड़ा विस्तार से जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 1975। देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। 25 जून को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी की सलाह पर इमरजेंसी यानी कि आपातकाल घोषित कर दिया। अब आपातकाल के पीछे के कारणों पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन आपातकाल लगने के बाद देश के नागरिकों के लगभग सारे मूल अधिकार छीन लिए गए। पॉलिटिकल अपोजिशन के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। सरकार के खिलाफ लिखने वाले अखबारों को बंद कर दिया गया। देश में तानाशाही जैसा माहौल हो गया था। देश की जनता ने इसका बदला लिया। इमरजेंसी समाप्त होने के बाद हुए 1977 के इलेक्शन में कांग्रेस की सरकार गिर गई, और तो और इंदिरा गांधी खुद भी इलेक्शन नहीं जीत पाई। जनता दल के मोरारजी देसाई देश के पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। होम मिनिस्टर चरण सिंह ने इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। मुकदमा चला, और इस मुकदमे में और जनता दल के नेताओं की रंजिशी राजनीति की वजह से इंदिरा गांधी के लिए देश में फिर से हमदर्दी बढ़ने लगी थी। इंदिरा गांधी खुद भी किसी भी ऐसे राजनीतिक मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी जिससे वो अपनी खोई हुई साख फिर से पा सके। ऐसा एक मौका आया था। साल था 1977। जुलाई के महीने में बिहार के बेलची गांव से खबर आई कि कुछ दलित परिवारों को जातिवाद का दंश झेलना पड़ा। उनके परिवार के 13 लोगों को जिंदा जला दिया गया। सत्ता में बैठी सरकार जब तक सुध लेती, इंदिरा गांधी बेलची की ओर रवाना हो चुकी। रेलगाड़ी से, जीप से, जब जीप न चली तो ट्रैक्टर से, और जब ट्रैक्टर भी फंस गया तो एक हाथी मंगवाया गया। मोती नाम के इस हाथी पर इंदिरा गांधी सवार हो गई, और साथ में बैठी थी प्रतिभा सिंह, जो कि देश की होने वाली राष्ट्रपति थी। हाथी जब इंदिरा को लेकर बेलची गांव पहुंचा तो दुखी परिवार भौचक्के रह गए। उनको भरोसा नहीं हो सका कि कोई नेता उनके बारे में इतना सोच सकता है, और ये तो देश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इस घटना ने इंदिरा गांधी की राजनयिक छवि में 4 चांद लगा दिए। 60 साल की उम्र में उनकी इस पॉलिटिकल ग्रिट ने जनता की चेतना को आकर्षित कर लिया। 1980 में फिर से इलेक्शन हुए, और इस बार इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार बनाई। बीते दिनों मैंने देखा राहुल गांधी को, जो अभी एक कोर्ट के फैसले की वजह से संसद से बाहर हैं। वो हरियाणा के किसानों के साथ घुटनों तक कीचड़ में खड़े होकर धान रुपाई कर रहे हैं। तो उनकी दाढ़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही एक घटना मुझे याद आ गई। अब आप क्रोनोलॉजी समझ सकते हैं। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में टॉपिक्स के नाम लिखें जिन पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगे।